मेरा नाम अर्जुन था और यह कहानी मेरे जीवन के सबसे डरावने पलों में से एक है। मेरे साथ हुआ ये घटना उस रात को हुई जब मैं वह जंगल नामक स्थल के अंधेरे में गया जिसे लोग भूतिया जंगल कहते थे। आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर दीजिए लाइक और बेल को दबाना ना भूले। अब कुछ एक सर्द नवंबर रात की बात है जब जंगल की घने झूली बिल्कुल अंधेरे में डूबे हुए थे। मेरे दोस्त नील और मानसी ने मुझे इस जंगल के रहस्यों के बारे में सुनाया था और हमने सोचा कि यह रात एक अद्वितीय और डरावनी अनुभव के लिए अच्छा होगा। हम तीनों ने जंगल की यात्रा की शुरुआत की और बहुत जल्द ही हम खुद को अदृश्य जगहों में पाए। जंगल में चलते समय भी आवाज नहीं आ रही थी और वातावरण में जो चुपचापी बदलाव हो रहे थे वह अजीब थे। रात के सवाले समय हम एक अजीब सी आवाज सुने। वो दरवाजे की धड़कन की तरह था जो अस्पष्ट रूप से आती जा रही थी। मैंने नील से वहां देखने के लिए कहा, लेकिन उसने कहा कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ हवा का एक अजीब रूप हो सकता है। फिर वह आवाज बढ़ी और एक अंधकारी महिला की आवाज थी जो कुछ अजीब गीत गा रही थी। वो गीत मनोहारी था लेकिन साथ ही साथ वो डरावना था। हम तीनों ने धीरे धीरे उस आवाज की ओर बढ़ने का फैसला किया और जब हम वहां पहुंचे हम बिल्कुल हैरान रह गए। एक पुरानी महिला जिसकी बालें सफेद हो गई थी एक विशाल पेड़ के नीचे बैठी थी और उसकी आवाज से गीत आ रहा था, लेकिन वह आवाज बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी। उसके होंठ तो बिल्कुल हिल नहीं रहे थे। मानसी के आंखों में डर का साया छा गया और वह बोली, हमें यहाँ से जाना चाहिए, यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन मैंने नहीं माना। मुझे उस महिला की ओर खींच लिया और जब मैं उसके पास पहुंचा मैं अछूत हो गया। वो महिला के आंखों के पीछे कुछ नहीं था, सिर्फ खाली और अंधेरा था। फिर उसने मुझे देखा और उसके होंठ से वह अजीब गीत गाना बंद हो गया। मैं बोला, कौन हो तुम? वो महिला हंसी और उसकी हंसी बहुत ही डरावनी थी। मैं एक अजीबा गरीबा आत्मा हूँ और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे होश उड़ गए और मैंने कहा, हम सिर्फ एक यात्रा कर रहे हैं। वो महिला मुस्कुराई और बोली, यहाँ रात को कुछ भी हो सकता है, यहाँ से जाओ अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो। मैंने उसकी सलाह मान ली और हम तीनों वहीं से जाने का फैसला किया। हमने वापस की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन जब हम वहां से हट रहे थे तो एक अजीब सी घबराहट हमारे मन में उत्पन्न हुई। वो महिला कुछ बोली नहीं, लेकिन उसकी आंखों में एक डरावना सच छुपा हुआ था। मैंने दोस्तों को देखा और हमने भागने का निर्णय किया। हम जल्दी से वहां से बाहर निकले और जब हम अपने गाड़ी में वापस आए तो हमने देखा कि हमारी गाड़ी की कुछ खिड़कियां तोड़ दी गई थी। हम घबराए हुए थे और जब हम जंगल की ओर फिर से देखने गए तो हमने देखा कि वह महिला हमारी ओर बढ़ रही थी, लेकिन उसके पास अब दो सफेद आवाज हो गई थी और वे बिल्कुल डरावनी थी। हम अपनी गाड़ी में बैठे और दौड़ने लगे, लेकिन उस महिला ने हमें पकड़ लिया। हमारी गाड़ी बहुत तेज चल रही थी, लेकिन उसका हाथ हमारे गले पर था और हम बिल्कुल कुछ नहीं कर सके। वो महिला हमारे कानों में बोली, तुमने मेरी आवाज सुनी थी और तुमने मेरे पीछे आने का प्रयास किया। अब तुम मेरी हाकिम है। वही रात हम तीनों हमारी जान खो देंगे और उस महिला का वो गीत हमारे सपनों में हर रात आएगा। तुम कितने बदल जाते हो जब तुम्हारे सपनों की दुनिया एक डरावनी वास्तविकता में बदल जाती है।